आसिम मुनीर का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, आसिम मुनीर पर बहुत दबाव है। फौज कहती है आप हम पर एक हमला करेंगे, हम आप पर दो हमले करेंगे। इस वक्त जो बेसिक इत्तेहादियत है वो फौज और मुस्लिम लीग नून है। क्या शहबाज शरीफ इस्तीफा देने का गौर कर रहे हैं? क्योंकि इस सेटअप को गिराने की कोशिश तो तहरीक इंसाफ और अदलिया कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के किसी एमएनए को खरीदने की हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार याद। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो अता तारड़ की जानिब से कहा गया है कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि एमएनएस को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं, ये तमाम बातें झूठी हैं। असद कैसर की जानिब से कहा गया था तो उनके एमएनएस खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर उसके बाद फिर फौज क्या सोच रही है। तो सबसे पहले सर आप मुझे बताइएगा कि अंदर की बात क्या है, आखिर फौज मौजूदा सूरत हाल में क्या सोच रही है। देखिए, आजकल बहुत बात की जा रही है कि जी देखें फ़ौज के अंदर बड़ा इख्तलाफ है, फ़ौज मौजूदा सूरत-ए-हाल से खुश नहीं है और फ़ौज कोई तहरीक इंसाफ के हवाले से यकसू नहीं है। आसिम मुनीर का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, आसिम मुनीर पर बहुत दबाव है कि तहरीक इंसाफ से बात की जाए और आसिम मुनीर पर दबाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है तहरीक इंसाफ की मुहिम की वजह से और वो दबाव में हैं और वो इस फ्रस्ट्रेशन में जो है ये बात शदीद दबाव में फ़ौज आ गई है। मैं समझता हूँ कि ये सब क्या सराहियाँ हैं। फ़ौज किसी दबाव में नहीं है। फ़ौज एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है, आप समझें। फ़ौज कहती है आप हम पर एक हमला करेंगे, हम आप पर 2 हमले करेंगे। आप हम पर 2 हमले करेंगे, हम आप पर 4 हमले करेंगे। आप हमारे खिलाफ 1 हरकत करेंगे, हम आपके खिलाफ 2 एक्शन करेंगे। तो रेसिप्रोकेट किया जा रहा है और इस रेसिप्रोकेट में जैसे-जैसे तहरीक-ए-इंसाफ जंग को बढ़ाती है अपनी फ़ौज के साथ, वैसे-वैसे फ़ौज जो है उसको रेसिप्रोकेट करती है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कहीं सीज़फायर हो जाए, तो फिर देखना पड़ेगा कि फ़ौज का एक्शन क्या है। पहली बात तो फ़ौज जो है, फ़ौज अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ को आइन और कानून के दायरे से निपटने की कोशिश कर रही है। अदालतों के हुक्म भी माने जाते हैं, लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अदालतों के हुक्म माने भी जाते हैं। और अभी तक जो है, किसी को वो क क कोई अदालत का ऐसा हुक्म नहीं है, जो फ़ौज ने बिल्कुल ना मानने का फैसला किया हो। बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स तक के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन है, उसको भी माना गया है। लिहाज़ा पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज दबाव में नहीं है। दूसरा जो सवाल आजकल बहुत किया जा रहा है, वो ये है कि जी फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात भी ठीक नहीं हैं। जो हुकूमत है वो कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट डिलीवर नहीं कर रही और जो एस्टेब्लिशमेंट ने काम करने थे वो नहीं हो रहे और ये दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि हुकूमत की डिलीवरी बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है। ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत को पर तो इतना बैकलैश नहीं आता जितना फ़ौज और आसिम मुनीर पर आ रहा है। हुकूमत पतली गली से निकल जाती है, लिहाज़ा कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान गिले-शिकवों का माहौल भी बताया जाता है कि चल रहा है। मैं इससे भी एग्री नहीं करता। मेरे नहीं ख़्याल में इस वक़्त शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान कोई ऐसा माहौल है कि गिले-शिकवे हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज़ या के दरमियान और फ़ौज के दरमियान कोई ऐसा माहौल है कि गिले-शिकवे हो रहे हैं, एक-दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में इस वक़्त मुस्लिम लीग नून और फ़ौज के दरमियान एक क्लासिक हम-आहंगी मौजूद है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं है। बेसिक जो अलायंस है इस वक़्त, जो बेसिक इत्तेहादियत है, वो फ़ौज और मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जहाँ पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होती है, वहाँ पीपल्स पार्टी को मैनेज करके फ़ौज के साथ लाया जाता है। फ़ौज उनको ले आती है या पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ज़रिए उन्हें लाया जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी फ़ौज की बेसिक इत्तेहादी नहीं है। पीपल्स पार्टी बी कैटेगरी की इत्तेहादी है। ए कैटेगरी की फ़ौज की इत्तेहादी अभी भी मुस्लिम लीग नून है। और ये सेटअप मुस्लिम लीग नून और आसिम मुनीर का है, जो अभी तक तो 5 साल चलाने का फैसला है। जो अदलिया से लड़ाई है, उसमें भी मुस्लिम लीग नून और फ़ौज इकट्ठे हैं। मुस्लिम लीग नून और फ़ौज मिलकर फैसले कर रहे हैं अदलिया के साथ। इस लड़ाई में अदलिया की तरफ से जो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी है, उसको रोकने के लिए मिलकर फैसले किए जा रहे हैं। और उन फैसलों में भी मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आहंगी है। मुझे कोई पॉइंट ऑफ नो डिफरेंस नहीं नज़र आता। जहाँ तक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर पीपल्स पार्टी के लैतो-लाल की बात है,
मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बी कैटेगरी की इत्तेहादी है, वो ए कैटेगरी के इत्तेहादी नहीं है। ए कैटेगरी के इत्तेहादियों के साथ बेसिक बात हो जाती है और वो बेसिक पॉलिसी डिसीजन ए कैटेगरी के इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ ही होते हैं। पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून बड़े फैसले करते वक्त पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं करते। बाद में उन्हें कहा जाता है कि आप वोट डालें, वो नाराजगी का इजहार करते हैं। लेकिन अभी तक की स्ट्रेटेजी यही है कि मुस्लिम लीग नून और फौज मिलकर फैसले करते हैं और बाद में पीपल्स पार्टी को उस पर ऑन बोर्ड किया जाता है। उसमें फौज भी अपना किरदार अदा करती है, मुस्लिम लीग नून भी अपना किरदार अदा करती है। लेकिन जहां फैसले होते हैं वहां मुस्लिम लीग नून और फौज ही होती है, वहां पर पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं होती है। पीपल्स पार्टी को बाद में ही बताया जाता है। यही अरेंजमेंट और सेटअप है, क्योंकि पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार भी नहीं है, कैबिनेट में भी नहीं है, तो हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है। लिहाजा जो दोस्तों का ये ख्याल है कि जी मुस्लिम लीग नून बड़े दबाव में है, और कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत छोड़ने पर गौर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या शहबाज शरीफ इस्तीफा देने का गौर कर रहे हैं? ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा है, तो गौर करना तो बहुत दूर, ये ऑप्शन ही टेबल पर नहीं है। मुस्लिम लीग नून और फौज मिलकर ये सेटअप को चलाना चाहते हैं और इस सेटअप को चलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि इस सेटअप को गिराने की कोशिश तो तहरीक इंसाफ और अदलिया कर रहे हैं। अगर आज शहबाज शरीफ इस्तीफे का फैसला करते हैं या कौमी असेंबली तोड़ने का फैसला करते हैं, तो ये तो पीटीआई और अदलिया की जीत हो जाएगी। और उन्हें ये जीत का जश्न आसिम मुनीर साहब क्यों देंगे? वैसे भी अगले साल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन है। लिहाजा ये जो क्यास सराइयां और माहौल बनाया जा रहा है ना कि जी बड़ा कुछ होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही निज़ाम चलेगा। आइन और कानून के अंदर रह के ही फिलहाल अदलिया से निपटने का फैसला है। फिलहाल पार्लिमान के ज़रिए अदलिया से निपटने का फ़ैसला है। अदलिया के फ़ैसलों को ठीक है, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल-दरामद ना करने का फ़ैसला है, लेकिन वो भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए बज़रिया पार्लिमान उसको रोकने का फ़ैसला है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मुल्क में कोई बहुत बड़ा गैर आइनी कदम होने जा रहा है। पाबंदी का फ़ैसला भी आइन और कानून के तहत, आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला भी आइन और कानून के तहत, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसले पर अमल-दरामद रोकने की कोशिश भी आइन और कानून के अंदर ही होगी। तो इसलिए जो ये बहुत सारी क्यास-सराइयाँ हैं, ये गलत है और मुझे इनमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती है। सर, ये जो एमएनएस खरीदने की बातें की जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है, लेकिन जो पीटीआई है, फॉरेन असद कैसर साहब ने भी बरमला कहा है कि हमारे एमएनएस को बड़ी-बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। मैं नहीं समझता ऐसी कोई हकीकत है। इस वक़्त पीटीआई के किसी एमएनए को खरीदने की हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो तब हो ना जब हुकूमत ने मखसूस नशिस्तें देनी हो और उनका ख़्याल हो कम दें, एक हम तोड़ लें तो। अभी तो उस फ़ैसले पे अमल-दरामद का ही कोई फ़ैसला नहीं है, और हुकूमत ने अगर 2, 4, 5 एमएनए तोड़ भी लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2, 4, 5, 10 एमएनए से कोई 2 तिहाई अक्सरियत भी नहीं बनेगी। उसके लिए भी 22-23 एमएनए चाहिए, और 22-23 तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। अभी 22-23 का फॉरवर्ड ब्लॉक बनना मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की अभी कोई स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, कोई एमएनए से राब्ते किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऐसे ही जैसे कभी कह देते हैं कि इमरान खान के कत्ल की साजिश है। कभी अभी पिछले दिनों बुशरा बीबी ने कहा मैं 17 दिन भूखी रही। फिर कह दिया इमरान खान को चपेड़ें मारी गईं, तशद्दुद किया गया। अब कह दिया गया हमारे एमएनए तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के वक़्त कह दिया गया हमारे कागज़ नहीं जमा कराए जा रहे। ये सारे स्टंट सोशल मीडिया से बनाए जाते हैं। इनका वक़्ती तौर पे होता है कि 1-2 दिन अटेंशन ली जाए और इस तरफ बातों को घुमाया जाए, वरना इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे नहीं ख़्याल में अभी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का स्क्रिप्ट ज़ेर-ए-गौर है। अभी पीटीआई के किसी बंदे को फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई ऑफ़र नहीं की गई, और अभी किसी को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कोई टास्क भी नहीं दिया गया। ठीक हो गया तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।